एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और बैठ के सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जानवर कोई भी हो हिंसक होते हैं। इस पर गौतम बुद्ध ने बोला, नहीं, कोई भी जानवर इस दुनिया में हिंसक नहीं होता। इस दुनिया में सबको अपनी जान प्यारी है। तब तक किसी ने पूछा, आप यह बात इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? कल की बात है, कल मैं जंगल में भ्रमण कर रहा था। तब तक मेरे सामने एक भेड़ दिखाई दी। मुझे लगा कि छोटी सी भेड़ है, यह भला क्या करेगी। लेकिन उसे भेड़ ने मेरे बिना कुछ किया मुझ पर हमला कर दिया। गौतम बुद्ध हंसने लगे, बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। शिष्य ने बोला, ऐसा ही हुआ। मैंने उसे भेड़ का कोई नुकसान नहीं किया, फिर भी उसने आके मेरे पास हमला कर दिया। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम चारों को कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। राजा के 3 बेटे थे। राजा चाहता कि उसके बाद उसका राजभार उसके बच्चे संभालें। राजा कभी नहीं चाहता था कि उसके बच्चे किसी भी तरह के लापरवाही करें। वह उन्हें हर तरह से अपने बच्चों को संपन्न बनाना चाहता था ताकि उनके अंदर कोई कमी ना रहे। इसलिए राजा ने शुरू से अपने तीनों बच्चों पर हर तरह से विशेष ध्यान दिया था ताकि उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। आखिरकार सारे बच्चे बड़े हो गए। राजा ने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुमने कभी नारियल का पेड़ देखा है? उन्होंने बोला, नहीं, हमने अपनी पूरी जीवन काल में नारियल का पेड़ नहीं देखा, क्योंकि हमारे राज्य में कोई भी नारियल का पेड़ है ही नहीं। राजा ने आज्ञा दी कि तुम तीनों नारियल के पेड़ को देखकर आओगे, लेकिन शर्त यह है, तुम तीनों अलग अलग दिशा में जाओगे और वह भी 4-4 माह के अंतराल पर, और मेरे पास आकर तीनों अपना जवाब एक साथ मुझे दोगे। राजा के आगे तीनों पुत्र अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। आखिर तीनों भ्रमण करके पेड़ का पता लगाकर राज्य में आए। राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने एक एक करके सबसे उनका हाल पूछा और फिर पूछा कि बताओ, तुमने नाशपाती का पेड़ देखा? जी महाराज, हमें नाशपाती का पेड़ देखा। सबसे पहले बड़े पुत्र से पूछा। बड़े पुत्र ने बताया, नाशपाती में फल तो लगे थे, लेकिन उसमें पत्तियां नहीं थी। वह काफी रूखा सूखा भी था। तब तक दूसरी बोला, नहीं नहीं भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने नाशपाती का पेड़ देखा। वह काफी हरा भरा था और काफी ताजा था, लेकिन उसमें कोई फल नहीं लगे थे। नाशपाती के पेड़ में फल नहीं लगा था। मुझे बात समझ में नहीं आई। तब तक तीसरे ने बोला, नहीं नहीं, तुम ऐसे कैसी बातें कर रहे हो? मैं नाशपाती का पेड़ देखा, उसने फल भी लगे थे और वह काफी हरा भरा भी था और देखने में भी काफी खूबसूरत पेड़ था। तब तक राजा ने बोला, तुम तीनों ही सही हो और तुम तीनों ही गलत। दरअसल तुमने जिस नाशपाती के पेड़ को देखा और नाशपाती का ही पेड़ था, और नाशपाती का पेड़ ऐसे ही होता है, लेकिन नाशपाती का पेड़ ऐसा नहीं होता। तो तीनों बोले, महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? नाशपाती का पेड़ ऐसा भी होता है और ऐसा नहीं होता। तब महाराज ने समझाया, तुमने नाशपाती के पेड़ को तुम तीनों ने अलग अलग मौसम में देखे। अलग अलग मौसम में पौधे अलग अलग रूप में होते हैं। पतझड़ में उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और बरसात के मौसम में वह हरे भरे हो जाते हैं, और एक मौसम में उसमें फल भी लगता है। जिंदगी भी कुछ इस तरह है। तुम किसी को भी थोड़े से वक्त में देखकर उसकी लाइफ की आकलन नहीं कर सकते कि वह कैसे हैं, कैसा नहीं है। इसलिए किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में समझने के लिए तुम्हें उसे वक्त देना पड़ेगा। काफ़ी देर तक तुम्हें चीज़ों को समझना पड़ेगा।
जल्दबाजी में करी गई चीज़ और जल्दबाजी में दिया गया आकलन कभी भी सही नहीं होता। इसलिए एक सही और अच्छा आकलन और एक अच्छी समझ के लिए थोड़ा वक्त लगता है, और यह वक्त तभी होगा जब तुम उसी को समझने में टाइम दोगे। तुम थोड़े समय के लिए वहाँ गए थे और थोड़े समय में ही चीज़ों को समझना, इसलिए तुम्हें आधी अधूरी ज़िंदगी दी। अगर तुम वहाँ पर काफ़ी वक्त गुजारे होते या फिर अगर तुम वहाँ पर 1 साल रुके होते, फिर तुम्हें समझ में आता कि बस मौसम आने पर वहाँ पत्तियाँ भी लगती हैं और फल भी लगते हैं। ज़िंदगी का यही काम है। लाइफ में सुख दुख खुशी दर्द सब आते हैं अपने अपने वक्त पर, इसलिए जब भी बुरा वक्त है तो सब्र करो, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ पर घबराने से कोई भी चीज़ हाथ नहीं लगती। ज़िंदगी गुजरने के लिए तुम्हें सब्र, और अगर तुम बचपन से उनके साथ रहो, उन्हें समझो, तो कभी तुम्हें आघात नहीं पहुँचेंगे। हर जानवर ऐसे ही होता है। उसने अपनी आत्मरक्षा करी और तुमने अपनी आत्मरक्षा करी। इसी रक्षा के चक्कर में उसने तुम पर आघात कर दिया। बाकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी किसी भी तरह का कोई सवाल है या कोई बात पूछनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब मिलते हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।